चाहत फतेह अली साहब, आप हैं तो अंडों के लायक, मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर आप इस साइकिल को चलाते हुए अपना मिल्क शेक खुद तैयार कर सकते हैं। 2 गिलास मिल्क शेक आपने पीना है, आए साइकिल पे बैठ गए उसके ऊपर, साथ के साथ एक्सरसाइज के बाद फौरन जूस भी पी रहे हैं। लाहौर में गाड़ी में ऊंची आवाज में गाना, झांझर दी पावा छनकार सुनने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यहाँ तो स्टेज पर ऐसे ऐसे गाने होते हैं, खुदा की कसम, यकीनी कुटगत जफी ज पावे गुजराते मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। इसके बाद वलीम में पूरे का खर्चा काट देता हूँ। अगर आप ये कहें कि आप अपने मजहब को छोड़ के हमारे मजहब के नारे लगाने लग जाएं तो वो गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। गुजारिश फिर मेरी आपसे यही है कि मेरे ब्लॉग को आखिर तक देखा करें। और जो ट्रेंड मैंने चेंज किया है, कुछ लोगों का कहना मुझे ये है, कुछ 1-2 कमेंट्स मुझे आए हैं कि जी विकी साहब आपने ट्रैक को चेंज कर दिया, कोई आपका सॉफ्टवेयर हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने ऐसा कब कहा था? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये मसला है कि हमने अपने मोटो को चेंज किया है। हम इस पे लेकर आ रहे हैं एक फन टॉक, मस्करियाँ चैनल पे एक फन टॉक लेकर आ रहे हैं जिसमें आप मुझसे सवाल करेंगे और उसका मैं जवाब दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जैसे भी आप सवाल करेंगे आप व्हाट्सअप कर दें मुझे, मेरा नीचे नंबर चला करेगा, उसमें आप व्हाट्सअप कीजिएगा। हर मौजू पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मैं जवाब दूंगा उसका। चले, पहला आपको मैं क्लिप दिखाने लगा हूँ। बड़ा अजीबोगरीब सा मामला हुआ क्या हुआ जी, जरा दिखाइएगा। लाहौर में गाड़ी में ऊंची आवाज में गाना, झांझर दी पावा छनकार सुनने पर शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा, मुझे इसमें ये समझ नहीं लग रही कि उसने चलान क्यों किया। गाड़ी के अंदर गाना सुनना, यार एक बंदा गाड़ी के अंदर म्यूजिक सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है, किसी को तंग तो नहीं कर रहा, कोई उसने कोई वायलेशन तो नहीं की, कोई ऐसा मामला तो नहीं किया, किसी को परेशान तो नहीं किया। गाना इतना खूबसूरत है कि झांझर दी पावा छनकार, नैना चो डुलदा है खुमार, लगा है दिल नू इंतजार, आवेगा कदों मेरा यार। हाय हाय, झांझर दी पावा छनकार, नैना चो डुलदा खुमार, लगाए दिल नू इंतजार, आवेगा कदों मेरा यार। ये तो एक खूबसूरत शायरी है। यहाँ तो स्टेज पर ऐसे ऐसे गाने होते हैं, खुदा की कसम, ये तो शुक्र है उस्मा बुखारी साहब आई और उन्हें आकर जो है ना ये थोड़ा सा सेट कर दिया, नहीं तो ये गाना ले नहीं गए। बबलू ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਗੜਿਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਮੰਜੀ 'ਚ ਡਾਂਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਮੰਜੀਆਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਝ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਪਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, पसलियां देवे तोड़ ते पता नहीं की। मैं वो गाने जो है ना मेरे ज़हन में आते हैं, मैं सुनता नहीं था गाने। स्टेज पे मैं परफॉर्म जरूर करता हूँ लेकिन गानों के टाइम में निकल जाता होता हूँ। ये गाने मैं सुनता ही नहीं क्योंकि ये गाने सुनने वाले हैं ही नहीं। चाहत फतेह अली बहुत मशहूर है, आपको पता है कि कॉमिक आदमी है और बेड़े गर्क करता है, वो गानों के खाना खराब करता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ जी उनके साथ? तुमने लेनी है? हाँ जी, मेरे को ओहो, पानी पी ले। चाहत फतेह अली साहब, आप हैं तो अंडों के लायक। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि फनकार हैं आप, फनकार हैं, गुलकार तो है ही नहीं। आप एक कॉमेडियन से बंदे हैं, लोगों को खुश रखते हैं। सत्यानाश तो आप करते ही हैं म्यूज़िक का, यानी म्यूज़िक का, मौसीकी का तो आपने सत्यानाश कर ही दिया है। वो जो आपका बड़ा मशहूर हुआ था, एक अख लड़ी बदोबदी मौका कदी कदी, ये जो मशहूर हुआ था ना आपका, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था और मैं भी देखकर सोचता था यार ये बंदा क्या है। लेकिन आपने जो साथ फतेह अली लगाया है ना, वो नहीं लगाना चाहिए। बहरहाल सिर चाहत बलोच हो जाए, चाहत बलोच भी आजकल बड़ी हिट है। अच्छा,
कुछ जहानत होती है और कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उसको बचाते हैं, अपने हर चीज़ को बचाते हैं। यहाँ पर हमारी ख़वातीन जो हैं वो बड़ी ज़हीन है, घर के अंदर बड़ी बड़े टोटके निकालती हैं, लेकिन यहाँ तो ख़वातीन ने कमाल ही टोटका निकाला जी, क्या आज़ाद कर दिया जी उन्होंने। ये है पाकिस्तान की होनहार लड़की मासूमा, जो बिजली के ज्यादा बिलों से परेशान होकर एक ऐसी इनोवेशन ले आई है जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। और यहाँ पर आप इस साइकिल को चलाते हुए अपना मिल्क शेक खुद तैयार कर सकते हैं। वेरी गुड, आपको मैं शाबाश देता हूं कि आप बिजली से इतना तंग आ गई, क्योंकि लोड शेडिंग है ही बहुत। बिजली का तो नाम ही रह गया, बिजली क्या इतनी लोड शेडिंग हो जाती है, बिजली से तंग आकर वो बेचारी ने ऐसा काम कर लिया और कमाल तरीका निकाला है। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आपने मिल्क शेक पीना है, आपने खुद साइकिल भी चलानी है और साइकिल चला के अपने लिए 2 गिलास ऑर्डर किए हैं तो उन्होंने आ जाओ पाए साइकिल पे, 2 गिलास मिल्क शेक आपने पीना है, आए साइकिल पे बैठ जाए उसके ऊपर और आप वो आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, साथ के साथ एक्सरसाइज के बाद फौरन जूस भी आप पिए। देखें सेहत कैसे बहाल होगी आपकी कि आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, मजीद तंदुरुस्त हो जाएंगे कि आपने ये पहले एक्सरसाइज की है साइकिल की, उसके बाद आपने जूस पी लिया, हेल्थ आपकी बेटर। अच्छा, कोई ना कोई मामला हमारे पाकिस्तानी तरीके निकालते रहते हैं, ये लोगों को हंसाने के लिए भी निकालते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, खूबसूरत अंदाज, और पता नहीं क्या क्या इनके जहन में आता है कि मोटरसाइकिल पे आप सिर्फ 2 बंदे बैठ सकते हैं, फैमिली ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिठा सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ साहब ने कुछ अजीब ही कर दिया। क्या कर दिया जी साहब ने, दिखाइएगा। सुनाओ, कोई टेंशन नहीं, अब आप लेट के भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं, ठीक है ना। ब्रेका भी उन्हें रखी है ना सामने पैरों थले है, लेट के भी मोटरसाइकिल चल रही है, बेड भी है नाल, 2 बंदे भी पा सकते हैं, नाल बुढ़ी ने भी लैके जा सकते। मतलब यह भी टेंशन नहीं कि ब्याह हो तो बेड सजाना है, वही बेड सजा लेना मोटरसाइकिल वाले। उन्हें दिल करे कि यार इतने मामा चाचा बैठे ने, उन्हें किक मारनी है, अगे लै जाना बेड, उधर दूसरे कमरे जो उन्हें इस कमरे से सही नहीं है, दूसरे कमरे निकल जाओ, जिधर मर्जी बुढ़ी को लैके निकल जाओ, बच्चों को लेकर जहाँ मर्जी निकल जाए। आपने तो सिर्फ सीधा। दोस्तियां बहुत होती हैं, हर दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ ना कुछ करता है कि दोस्त हमेशा, दोस्त अच्छा वही होता है जो दोस्त को अच्छे रास्ते पे चलाता है, दोस्त अच्छा वही होता है जो दोस्त को सही इज़्ज़त देता है, मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वही यार होते हैं। लेकिन यहाँ तो यार ने कमाल ही किया है कि पिंडी का दोस्त है और कमाल कर दिया। की करता है जी पिंडी दे यार ने, मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। बिल्कुल सही है, पिंडी वैसे ही कमाल शहर है। मैं जाता हूँ तो पिंडी ड्रामा करने, मैंने आउटडोर जब कहीं भी गया हूँ तो सिर्फ पिंडी ही गया हूँ, और मेरे चैनल वालों को भी ये टेंशन रहती है कि किसी टाइम भी इनकी पिंडी की डेट निकल आएगी और फिर गायब हो जाएंगे। और ये पिंडी का जो मामला है ना, और पिंडी के दोस्त ऐसे ही होते हैं, यकीन करें पिंडी के यार बड़े कमाल होते हैं। और ये कमाल कर दिए, इतना लंबा हार, मैं हैरान कौन कि उन्हें पाया होएगा तो किवें मसन चल रहा होएगा, भावें ठुड्डा खा के डिग भी जाए, हार दे विच ही लाड़ा आ गया, ठीक है ना। हार के अंदर ही लाड़ा जो है ना, कभी इधर नहीं जा रहा, कभी उधर नहीं जा रहा, वो हार दे चक्कर जाएगा। अच्छा, बच्चों को ना पैसे तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दूरों ही हार जो तोड़ लेना, लाड़ दे नेड़े जाने की लोड़ ही नहीं। हार में से अक्सर बच्चे ऐसे निकाल लेते थे पैसे, लेकिन उसने हर नोट लगाया है। पाकिस्तान में जितने पैसे चलते हैं, जितने भी नोट हैं, 100 का नोट है, 50 का नोट है, 1000 का नोट है, 500 का है, 5000 का है, यानी कोई उसने छोड़ा नहीं है, उसने सारे लगा दिए। उन्हें क्या है, मैं तेरा यार हाँ तो मैं तेनों हर चीज़, ये होता है मज़ेदारी। क्या सलामी सलूमी डालनी और क्या मामला होना है, उन्हें क्या जा ऐश कर हूँ सुकून दे नाल, अब कोई चक्कर ही नहीं रह गया। इसके बाद अब वलीमे पूरे का खर्चा कट देता हूँ पूरे वलीमे का खर्चा निकल आया। लेकिन कमाल दोस्त हैं जी आप, मज़ा आ गया आपका। लास्ट में जो एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि तासुब जो है ना, वो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ इतना तासुब है, मैं हैरान कौन बात है। कुछ लोग हैं, कुछ अनासर हैं, मैं सबकी बात नहीं करता कि इंडिया के अंदर तमाम जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो कोई आपस में तासुब उनका ज़्यादा होगा। चंद लोग हैं, चंद इंतहा पसंद जिनको कहा जाता है, जो इंतहा पसंद जमातें हैं, वो इंतहा पसंद जमातें हर मुल्क में होती हैं, हर जगह होती हैं। वो इंतहा पसंद जो है ना, वो बड़ा तासुब रखते हैं।
तो तासुब तो नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर कौम का बंदा रहता है। हम सब की रिस्पेक्ट इज़्ज़त यहाँ पर है। हर बंदे को आज़ादी से जीने का हक़ है और हम उनकी खुशियों में जाते हैं, वो हमारी खुशियों में जाते हैं, ठीक है ना। दोस्ती तक तो ये मामला ठीक है कि खुशियों में जाना। यहाँ हमारे बहुत प्यारे एक्टर हैं और मुसलमान हैं और वहाँ पर वो गए हैं। तो क्या हुआ है जी, ज़रा पोस्ट दिखाइएगा मुझे। क्या बिल्कुल ठीक है। देखें, ये बहुत अच्छी ये पोस्ट आपने देख ली कि भी जो बात है वो कहते हैं कि भी हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। ये अली गोनी साहब हैं, मुसलमान एक्टर हैं। शाहरुख साहब की भी साथ पोस्ट लगी हुई है, सलमान खान साहब की भी लगी हुई है। और ये जो है वो कहते हैं कि हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन पूजा हमारा जो है ना वो इजाज़त नहीं देता, हमारा मज़हब हमें पूजा करने की। और वहाँ पर कोई गणपति इनका कोई इवेंट था, उसके अंदर सब नारे लगा रहे थे गणपति मोरिया, वो जो लगता है। तो ये गणपति वाला तो इन्होंने नारा नहीं लगाया, तो वहाँ पर हिंदुओं ने एतराज़ उठाया जी ये वो फलां यहाँ पर आए और इन्होंने नारा नहीं लगाया। तो उस पर जवाब दिया है अली गोनी साहब ने कि भी हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। देखिए, मैं नमाज अगर पढ़ता हूँ तो मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ तो आप मेरे उसमें ईमान में दाखिल हो जाएं और आए नमाज़ पढ़ें साथ आकर मेरे, तो मैं तो आपको ऐसा नहीं कर रहा। अगर हिंदू दोस्त है मेरे तो उनका कोई इवेंट है, अगर उनके कोई खुशियाँ हैं तो मैं उसमें शरीक ज़रूर हो रहे हैं। हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, हम फनकार लोग हैं, हर किसी की खुशियों में शरीक होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप अपने मज़हब को छोड़ के हमारे मज़हब के नारे लगाने लग जाएँ तो वो गलत बात है। पूजा करना ये हमारे अंदर नहीं है, आप कर रहे हैं। हम आपके मज़हब को भी बुरा नहीं कह रहे, ये कह रहे हो कि मज़हब को बुरा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा मज़हब नहीं है, हमारा अकीदा नहीं है। हम ईमान वाले लोग हैं, हम कलमा गो लोग हैं, हमने ईमान लेकर आए हैं। आपको हम मजबूर भी नहीं कर रहे कि आप भी लें। आप अगर आपके पास अकल है या आप चाहते हैं, समझते हैं कि ये मज़हब ठीक है तो इसमें आना चाहिए, आखिर तो यही मज़हब पे आना चाहिएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उस परवरदिगार की बड़ा एहसान है, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं कि उसने वो मज़हब हमें अता किया, उस मज़हब में हमें जन्म दिया, हम उस मज़हब में पैदा हुए जो हक और सच का मज़हब है, यानी कि ईमान का मज़हब है, अल्लाह का एक खूबसूरत। सुभान अल्लाह। मैं इस पर जितनी भी कमेंट्री करूँगा ना, जितना भी कुछ कह दूँगा ना, जितने भी मैं तबसरा कर दूँगा कम है। बस ये हमारी खुशनसीबी है कि हम नबी के उम्मती हैं। अली गोनी साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है और बहुत अच्छे, वेरी गुड और बहुत खूबसूरत। मैंने आपकी फ़िल्म भी एक देखी है, बड़ी अच्छी लगी मुझे। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे फिल्में आप बनाते रहें और जितने भी मुसलमान या हिंदू वहाँ रहते हैं आपस में दोस्ती यारी रखें, आपस में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रखें। ये जो तस्सुब फैलाने वाले लोग हैं, शर फैलाने वाले लोग हैं, इनसे बचें और ऐसा मामला ना करें। बहरहाल जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्क के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा